Morning all of you students, welcome to the math classes. Let us start with the question number 6. Question number 6 मैंने आपको question number 5, 6, 7, 8 फोर क्वेश्चन मैंने होमवर्क दिया था बट किसी का रिस्पॉन्स नहीं आया. सिर्फ एक बॉयज़ एक लड़के का रिस्पॉन्स आया था बॉयज़ में से, तो इसलिए मैं इसको करा रहा हूँ कि किसी का कोई रिस्पॉन्स आया नहीं, पता नहीं क्यों नहीं आया. और अगर आई थिंक कर भी लिए होंगे, आई डोंट थिंक सो कि अगर कर भी लिए होंगे तो पता नहीं बताया क्यों नहीं. इट्स ओके. नाउ लेट अस स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 6. सी आई होप अब आप आई थिंक आप इन्वर्स निकालना सीख गए हैं. और अगर जिनको जो भी दिक्कत हो रही है तो मेरे पास कॉल ही नहीं आती. एक या दो लड़कों की आती है बस कॉल. पता नहीं क्या, या तो फिर ज़्यादा इंटेलिजेंट हो गए हैं या फिर अगर कर रहे हैं तो चलो अच्छी बात है, बट फिर रिस्पॉन्स नहीं दे रहे. ओके चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6. देखो बहुत ही इजी एक्सरसाइज है. आपका जो आपके एग्जाम में पूछा जाएगा वो आपका 2x2 मैट्रिक्स से ही पूछा जाएगा. इन्वर्स 3x3 मैट्रिक्स में से बहुत रेयर चांस होता है पूछने के, बट फिर भी आपको आना चाहिए निकालना. 2x2 मैट्रिक्स का ही वो पूछेगा. क्वेश्चन नंबर 6 है आपके पास. सी क्वेश्चन नंबर से ए इज इक्वल टू मैट्रिक्स ए गिवन है 2 5 1 3. हमें इसका इन्वर्स निकालना है तो क्या करेंगे, हम एक ही अपना अप्लाई करेंगे कि प्रोसेस क्या हम रो ऑपरेशन से करते हैं. ठीक है, रो ऑपरेशन को ही आप अपने उसमें रखो. कॉलम से करोगे कॉलम से कर सकते हो, बट रो से चल रहा है तो रो से ही चलने दो. ओके बाय यूजिंग REO मतलब रो एलिमेंट्री ऑपरेशन हम क्या लिखते हैं, ए इज इक्वल टू आई. ए एज इट इज लिख दिया, आई एज इट इज लिख दिया, ए एज इट इज हो गया. अब देखो, अब दिस इज डिपेंड ऑन योर स्किल दैट हाउ कैन यू कन्वर्ट दिस मैट्रिक्स इनटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स. कि आप इस मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कैसे बना सकते हो. आइडेंटिटी मैट्रिक्स में बनाना है मतलब यहाँ पर 1 लाना है, 1 0 0 1 ऐसे बनाना है. तो देखो इसको मैं 1 कैसे ला सकता हूँ, सिंपल. इसको मैं 1 कैसे ला सकता हूँ भाई, 2 माइनस अगर मैं 1 कर दूंगा, 2 माइनस 1 1 बन गया, और 1 को R1 में ही रख दो. R1 में चेंज करना है ना, ये R1 है, फर्स्ट रो है. तो 2 माइनस 1 कर दूं मैं, मतलब क्या कर दूं, R1 माइनस R2. ये देखो 2 कहाँ पर है, R1 में आपका. तो हमको पहले तो देखना है कि 1 कैसे बना सकते हैं. तो हमें दिख रहा है कि भाई 2 माइनस 1 कर देता हूँ तो 1 आ जाता है, और 1 को ही मैं कहाँ रख दूंगा, फर्स्ट रो में. ठीक है, तो फर्स्ट रो में चेंज कर रहे हैं. ओके ना ऑपरेशन R1 कैसे चेंज हो रहा है, R1 माइनस R2 कैसे चेंज हो रहा है, R1 माइनस R2. ओके तो देखते हैं. देखो मैंने यहाँ पर डायरेक्ट कर दिया है. देखो R1 माइनस R2, R1 में चेंज हो रहा है तो R2 में कोई चेंज नहीं है, तो R2 को एज इट इज लिख दो, मतलब 1 3 एज इट इज लिख दिया, R2 को मैंने एज इट इज लिख दिया. ओके अब R1 में चेंज करते हैं, फर्स्ट एलिमेंट में चेंज करते हैं. क्या है, R1 माइनस R2, R1 कितना है 2 माइनस R2 कितना है 1. सो 2 माइनस 1 कितना आता 1, और 1 कहाँ पर रखा जाएगा, R1 में ही. तो 1 R1 में मैंने रख दिया. क्लियर. अब सेकंड एलिमेंट में करते हैं. सेकंड एलिमेंट में क्या है, कैसे चेंज हो रहा है, R1 में चेंज हो रहा है, बिल्कुल ठीक है. तो सेकंड एलिमेंट में कैसे चेंज हो रहा है, R1 में R1 माइनस R2, R1 कितना है 5 माइनस का R2 कितना है 3. सो 5 माइनस 3 2, तो 2 यहाँ पर मैंने रख दिया. क्लियर. ओके अब ऐसे इसी में करेंगे, जैसा ऑपरेशन यहाँ लगाएंगे वैसा ऑपरेशन यहाँ लगाएंगे. वो बता चुके हैं क्यों कैसे लगाना है, इसमें क्यों लगा रहे हैं इसमें क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि कोई फर्क नहीं पड़ेगा, LHS इक्वल टू RHS, बट ऐसा करने से हमको इन्वर्स मिल जाएगा. ओके चलो इसमें देखते हैं. देखो सेकंड रो में कोई चेंज नहीं है, चेंज किस में हो रहा है, R1 में. तो सेकंड रो को एज इट इज लिख दो, 0 1 एज इट इज लिख दिया. ओके ना फर्स्ट रो में कैसे चेंज हो रहा है, फर्स्ट एलिमेंट देखते हैं पहले. R1 माइनस R2, R1 कितना है 1 माइनस R2 कितना है 0. तो 1 माइनस 0 1 ही आता, तो 1 ही है यहाँ पर. क्लियर. ओके सेकंड एलिमेंट में कैसे चेंज हो रहा है, R1 में रो 1 में कैसे चेंज हो रहा है सेकंड एलिमेंट में. R1 कितना है, R1 0 माइनस R2 कितना है माइनस 1, 0 माइनस 1 माइनस 1 आता, तो माइनस 1 लिख दिया. ए एज इट इज आपका चलता रहेगा. ओके अच्छा अब आप इजीली आई थिंक आप ऑपरेशन लगाना सीख भी गए हो, क्योंकि कल आई वांट टू अनाउंस द नेम ऑफ दैट पर्टिकुलर स्टूडेंट हु हैव डन 3x3 मैट्रिक्स का, जिसने इन्वर्स निकाला है. विष्णुकांत है, उसने 3x3 मैट्रिक्स का इन्वर्स निकाला है. बहुत ही अच्छा उसका रिस्पॉन्स आया था, और वो आई थिंक 15th क्वेश्चन था. तो आई होप उसने सारे क्वेश्चन कर लिए हैं. मुझे ऐसा लग रहा है कि उसने सारे क्वेश्चन कर लिए हैं अप टू 15 तक. ओके तो नाउ सी, देखो यहाँ पर देखो कैसे ऑपरेशन करना है. अब मुझे इसको क्या बनाया, एक एलिमेंट तो मिल गया 1,
1001, इसको जीरो बनाने, इसको जीरो कैसे बना सकते हैं, 1 माइनस 1 कर दूं, सिंपल, क्या कर दूं, 1 माइनस 1। और किस में रखना है, किस में चेंज होना है, यहाँ जीरो बनाना है ना, ये जीरो कहाँ है, R2 में है ना, तो R2 में चेंज कर रहे हैं हम, क्लियर। तो मुझे दिख रहा है 1 माइनस 1 कर दूं, यहाँ जीरो मिल जाएगा, क्लियर। 1 माइनस 1 करके जो जीरो मिलेगा कहाँ रखना है मुझे, R2 में, कहाँ रखना है, R2 में चेंज करना है। चलो करते हैं। सो मैंने ऑपरेशन लगाया R2 चेंजेस R2 माइनस 1, क्या R2 माइनस 1 मतलब 1 माइनस 1, जीरो ही आएगा, ओके। और किस में रखना है, R2 में रखना है, R2 चेंजेस। चलो रख दो डायरेक्ट, देखो यहाँ से R1 में नो चेंज, क्योंकि यहाँ पर देखो R2 में चेंज हो रहा है, तो R1 में नो चेंज, तो R1 जो चल रही थी, R1 क्या है 1 2, ये चल रही थी, तो R1 को एज इट इज लिख दो, 1 2 एज इट इज लिख दिया। चलो करते हैं R2 में चेंज करते हैं, R2 में कैसे चेंज करना है, R2 माइनस R1, R2 कितना है 1 माइनस R1 कितना है 1, तो 1 माइनस 1 जीरो, जीरो रख दिया, क्लियर। अब सेकंड एलिमेंट में करते हैं, R2 के सेकंड एलिमेंट में चेंज करते हैं, क्या कैसे चेंज हो रहा है, R2 माइनस R1, R2 कितना है 3 माइनस R1 कितना है 2, 3 माइनस 2 1 बन गया। देखो यहाँ तीनों बन गए, तीन एलिमेंट आ गए हमारे पास, 1 मिल गया, 0 मिल गया, 1 मिल गया। अब इसको जीरो बनाना है बस, सिंपल। हाँ पहले इसको इसमें भी करते हैं, इस वाले मैट्रिक्स में भी ऑपरेशन लगाएंगे यही वाला। तो रो तो नो चेंज, 1 माइनस 1 थी, 1 माइनस 1 एज इट इज रख दी। अब R2 में चेंज करते हैं, R2 में कैसे चेंज हो रहा है, R2 माइनस R1, R2 क्या चल रहा है यहाँ पर देखो, 0 माइनस का R1 माइनस का 1, तो हो जाएगा -1, क्लियर। सेकंड एलिमेंट में कैसे चेंज होगा, R2 माइनस R1, वही ऑपरेशन यही वाला। तो सेकंड में देखो R2 कितना है 1 माइनस का R1 माइनस का सॉरी R2 माइनस R1 था, तो 1 माइनस और R1 कितना है -1, तो ये कुछ ऐसा है 1 माइनस R1 भी कितना है -1, तो 1 माइनस माइनस 1 प्लस 1, तो ये आपका 2 हो जाएगा, तो यहाँ 2 रख दिया, क्लियर। ए एज इट इज, ओके सिंपल। इसको क्या बनाना है 0 1 0 0 1 बनाते हैं, तो इसको 0 बनाना है। इसको 0 कैसे बना सकते हैं, वेरी सिंपल भाई, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो और फिर इसमें से घटा दो, क्लियर हुई नहीं। 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 × 1 यहाँ 2 बन गया, फिर 2 माइनस 2 0, और 0 को कहाँ रख देंगे, वहीं रख देंगे R1 में, क्लियर। तो हमें किस में चेंज करना है, R1 में चेंज करना है। तो R1 में कैसे चेंज करेंगे, देखो R1 माइनस 2R2, R1 माइनस 2R2। और आपको याद रखना है, अगर आप ऐसा ऑपरेशन लगाना है कि इस पर कोई फर्क ना पड़े भाई, अगर देखो इसमें चेंज हो रहा है, ठीक है, ये तो क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा, पर ये भी 1 का 1 ही रहना चाहिए, इसमें कोई चेंज नहीं होना चाहिए, क्लियर। अगर आप इसी ऑपरेशन को कैसे रखते, मेरी बात ध्यान से सुनो, इसी ऑपरेशन को आप रखते R2 माइनस का 2R2 माइनस का R1, ये रखते ना, तो यहाँ तो 0 बन जाता, यहाँ तो 0 बन जाता, क्लियर। ये क्या बन जाता, ये -1 बन जाता, फिर क्या बन जाता, -1। करके देख लो, ये ऑपरेशन रख के देख लो, और चेंज हो रहा है R1 में ही, ठीक है। तो आपको ऐसे ऑपरेशन रखना है कि इस पे भी फर्क ना पड़े और जो चेंज करना है वो भी 0 बन जाए। तो हम क्या कर रहे हैं, देखो 2 से मल्टीप्लाई किया R2 का, 2 × 1 2 बन गया, और R1 माइनस R2 कर दिया, 2 माइनस 2 कर दिया, तो 2 माइनस 2 0 बन गया, आ गया यहाँ पे 0। R1 में रखना है तो R1 में चेंज कर देंगे, R1 में रख देंगे, ओके। तो हमने ऑपरेशन लगाया R1 चेंजेस टू R1 माइनस 2R2, तो कैसे हो जाएगा ये, देखो R2 में कोई चेंज नहीं, तो R2 एज इट इज लिख दो, 0 1 0 1 एज इट इज लिख दिया, इज इट ओके, ओके। नाउ R1 माइनस 2R2, R1 क्या है 1 माइनस, देखो R1 क्या है 1 माइनस 2R2 माइनस 2 × R2 कितना है 0, तो 2 × 0 0, तो 1 माइनस 0 1 ही रहेगा, ये 1 का 1 ही रहा। सेकंड रो में करते हैं, चलो चेंज, सॉरी उसमें सेकंड एलिमेंट में करते हैं R1 के में, R1 कितना है 2 माइनस का 2 × R1 माइनस का 2 × R1 कितना है 1, 2 × 1 1, सो 2 माइनस 2 0, और 0 कहाँ रखा जाएगा R1 में, R1 चेंज कर रहे हैं ना, क्लियर। तो 1 0 0 1 आपका बन चुका है। ऐसे इसी में चेंज करेंगे, देखो R2 को एज इट इज रख देंगे, R2 में कोई चेंज नहीं, तो -1 2, R1 में चेंज करना है, किस हिसाब से चेंज करना है, R1 माइनस 2R2, R1 कितना है 1 माइनस का 2 × R2 माइनस का 2 × -1, तो ये प्लस का 2 हो जाएगा, सो 1 + 2 3 आ गया। आप रख के देख लेना, करके देख लेना ऑपरेशन, ओके। मैंने ये थोड़ा सा डायरेक्ट करवा दिया है, मतलब मुझे यहाँ लिखना था, नेक्स्ट क्वेश्चन में मैं लिख दूंगा। और मैंने जो 4th क्वेश्चन कराया है वेरी एक्सप्लेन करके करवाया है बहुत, तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर फिर भी दिक्कत होती है तो पूछा करो, ओके, ऐसे कुछ नहीं होगा बैठे रहने से।
नाउ जब इसमें मैंने ऑपरेशन लगाया तो R1 कितना है मेरे पास -1, माइनस का 2R2, माइनस का 2 इंटू R2 कितना है 2, तो -4 -1 -5 बन गया, हो गया। तो ये क्या बन गया आइडेंटिटी, ये क्या है A, तो ये 100% क्या होगा A इनवर्स, क्योंकि A इंटू A इनवर्स ही आइडेंटिटी होता है। तो हम डायरेक्ट इसको क्या लिख सकते हैं A इनवर्स कितना आ गया 3 -5 -1 2। दिस इज योर आंसर। नाउ लेट्स सी, देखो मैं इसके मोस्टली क्वेश्चन करा रहा हूँ, मैं बिकॉज इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है और मोस्टली क्या सभी में मैं हाँ होमवर्क तो फिर देता ही तो हूँ तुम्हें, कर लिया करो तुम पे आता तो ये सब कुछ करना। ओके नाउ सी क्वेश्चन नंबर 7। वेट अ मिनट। क्वेश्चन नंबर 7 आपके पास मैट्रिक्स A इज इक्वल टू 3 1 5 2 फाइंड A इनवर्स। ओके A एज इट इज लिख दिया बाय यूजिंग एलिमेंट्री रो ऑपरेशन। तो हम क्या लिखेंगे A इज इक्वल टू IA, A एज इट इज लिख लिया, I को आइडेंटिटी मैट्रिक्स 2x2 ऑर्डर का, क्योंकि हमारे पास A भी क्या है 2x2 ऑर्डर का है, तो I भी 2x2 ऑर्डर का, A एज इट इज लिख लिया। ओके क्या लगाएंगे, इसको 1 बनाना है, इसको क्या बनाया मुझे 1 0 0 1 बनाएंगे, इसको 1 बनाएंगे तो क्या 1/3 से मल्टीप्लाई कर दो R1 में, भाई 1/3 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 3 इंटू 1/3, 3 से 3 कैंसिल आउट 1 बन जाएगा। क्लियर। सो R1 में कैसे चेंज कर रहे हैं 1/3 R1। ओके ठीक है। R2 में कोई चेंज नहीं तो R2 एज इट इज लिख दो, 5 2 तो 5 2 एज इट इज लिख दिया। तो R1 में कैसे चेंज हो रहा है, फर्स्ट एलिमेंट में चेंज करो पहले, 1/3 इंटू R1, 1/3 इंटू R1 क्या इंटू 3, तो 1/3 इंटू 3 1 लिख दिया। सेकेंड एलिमेंट में चेंज करते हैं 1/3 इंटू R1, 1/3 इंटू R1 कितना है 1, तो 1/3 इंटू 1, तो 1/3 रहा, 1/3 लिख दिया। ओके अब मैं थोड़ा सा ओके ना यहाँ से देखो सेकंड एलिमेंट में इसमें भी चेंज होगा, सेकंड रो में कोई चेंज नहीं तो ऐसे एज इट इज लिख दो 0 1। फर्स्ट रो में कैसे चेंज हो रहा है, फर्स्ट रो में 1/3 इंटू R1, 1/3 इंटू 1 1/3 बनेगा। क्लियर। सेकंड एलिमेंट में कैसे होगा 1/3 इंटू R1, 1/3 इंटू 0, 0 का 0 रहा और A का A एज इट इज लिख दिया। ओके नाउ मूव करते हैं नेक्स्ट। इसको 0 बनाऊं, इसको 0 कैसे बनाऊं, 5 से मल्टीप्लाई कर दो फिर घटा दो। भाई R1 को मैं किससे कर दूं, 1 को अगर मैं 5 से मल्टीप्लाई कर दूं 5 इंटू 1 तो 5 बन जाएगा, और फिर 5 माइनस 5 कर दूं 0 बन जाएगा। क्लियर। ओके तो देखते हैं क्या करते हैं। R2 में चेंज करना है क्योंकि मुझे ये R2 में ही तो है 5, तो इसको 5 को 0 बनाना है, तो R2 में चेंज हो रहा है। तो R2 में कैसे चेंज कर रहे हैं, R2 माइनस 5 R1, क्या कर रहे हैं R2 माइनस 5 R1। लेट्स सी R1 में नो चेंज तो R1 एज इट इज लिख दो, 1/3 एज इट इज 1/3 एज इट इज। R2 में कैसे चेंज हो रहा है, आप देखो R2 में कैसे चेंज हो रहा है, R2 माइनस 5 R1, R2 कितना है 5, पहले एलिमेंट के लिए बात करते हैं तो 5 लिख दिया, माइनस 5 इंटू R1 माइनस 5 इंटू R1, 5 इंटू R1 कितना है 1। देखो पहले एलिमेंट के लिए पहले एलिमेंट तो लेंगे 1 नंबर के लिए, फर्स्ट नंबर के लिए फर्स्ट, सेकंड नंबर के लिए सेकंड, थर्ड नंबर के लिए थर्ड। If it is a 3/3 order then third number is also concluded. Okay, so ये क्लियर हुआ। R2 माइनस 5 R1, 5 माइनस 5 R1 कितना है 1, तो 1। ओके अगेन सेकेंड एलिमेंट में करते हैं, R2 के में चेंज करते हैं, R2 कितना है 2 लिख दिया, माइनस 5 इंटू R1, 5 इंटू R1 कितना चल रहा है R1 1/3, तो 1/3 लिख दिया। क्लियर। ओके यहाँ पर भी क्या है R1 में नो चेंज तो 1/3 एज इट इज, 1/3 0 का 0 एज इट इज। चेंज कैसे हो रहा है, R2 में चेंज हो रहा है, तो R2 में चेंज कैसे हो रहा है, R2 माइनस 5 R1, R2 कितना है 0 माइनस, ठीक है माइनस 5 इंटू R1, 5 इंटू R1 कितना है 1/3 R1, तो R1 लिख दिया 1/3। सेकेंड एलिमेंट में चेंज करते हैं इसमें, तो कैसे चेंज हो रहा है R2 में, R2 माइनस R2 कितना है 1 माइनस 5 इंटू R1, 5 इंटू R1 कितना चल रहा है 0, R1 कितना चल रहा है 0, तो 5 इंटू 0। क्लियर। A आपने एज इट इज रख दिया। ओके हो गया। ओके नाउ सी ये बन गया 1/3 5 माइनस 5 0, 2 माइनस 5/3 इट बिकम 1/3, एलसीएम लेकर 1/3 बनेगा। ओके 1/3 0 माइनस 5/3 1 माइनस 0 1, A एज इट इज। ओके नाउ व्हाट कैन आई डू, मुझे इसको 0 बनाना है, क्या रख सकते हैं, अरे भैया इसको 0 बनाना है, ये भी सेम है, तो क्या करूंगा R1 माइनस R2 कर दूं, 1/3 माइनस 1/3, इसमें से इसको घटा दूं तो 0 बन जाएगा, 1/3 माइनस 1/3 इज इक्वल टू 0। तो क्या करेंगे R1 में चेंज हो रहा है, तो R1 में जब चेंज हो रहा है तो क्या करेंगे R1 माइनस R2 में कोई चेंज नहीं है। देखो हमने क्या ऑपरेशन लगाया,
इसको जीरो बनाने के लिए क्या ऑपरेशन लगा है, R1 चेंज हो रहा है कैसे, R1 माइनस R2 कैसे चेंज हो रहा है, R1 माइनस R2, सॉरी यहाँ थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी, तो R1 माइनस R2 कर देंगे बस सिंपल। ओके लगा दो ऑपरेशन लगा दो, सी ओके नहीं आ रहा क्या इसमें कैमरे में, अब आ गया। देखो R1 में चेंज करना है, हमारे पास क्या चल रहा है यहाँ से देख सकते हो आप। ओके पहले R2 का एज इट इज लिख दो, R2 क्या है 0 1/3 0 1/3 एज इट इज, ये रहा 0 1/3 एज इट इज हमने लिख दिया। अब करते हैं R1 में चेंज, कैसे हो रहा है R1 माइनस R2, R1 कितना है 1 1 माइनस माइनस R2 कितना है 0 0, क्लियर। सेकंड नंबर में चेंज करते हैं, R2 के सेकंड नंबर में चेंज करते हैं, कैसे चेंज होगा, सॉरी R1 के सेकंड नंबर में चेंज करते हैं, तो कैसे हो जाएगा R1 माइनस R2 1/3, R1 कितना है 1/3 माइनस माइनस R2 कितना है 1/3, तो 1/3, तो 1/3 माइनस 1/3 जीरो हो जाएगा, यही तो लॉजिक था बनाने का, क्लियर। सिमिलरली किसमें करेंगे, आइडेंटिटी मैट्रिक्स इस वाले में भी करेंगे। तो देखो -5/3 और 1, ये तो R2 है, इसको एज इट इज लिख दो, सो -5/3 और ये हो गया 1, इसको हमने क्या लिख दिया एज इट इज। अब चेंज करते हैं फर्स्ट में, अब किस में चेंज करते हैं, फर्स्ट रो में। फर्स्ट रो में कैसे चेंज हो रहा है, R1 माइनस R2, R1 कितना चल रहा है आपका 1/3, R1 कितना चल रहा है आपका 1/3, और माइनस का यहाँ से देखो 1/3 माइनस का R2 1/3 माइनस, और ये R2 कितना है -5/3, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 1/3 प्लस का 5/3। ओके सेकेंड एलिमेंट क्या करते हैं R1 में, R1 माइनस R2 0 -1 0 -1, और A हमने A एज इट इज लिख दिया, क्लियर। ओके तो देखते हैं हमारे पास क्या बना, बस हो गया क्वेश्चन, वह बहुत ही सिंपल है। मैं जो ऑपरेशन लगा रहा हूँ आप कोई और से लगा सकते हो, उससे भी इन्वर्स निकलेगा, बट इन्वर्स होगा यही, निकलेगा यही, इन्वर्स निकलेगा यही, यूनिक होता है। मैंने एक थ्योरम पढ़ाई थी यूनिकनेस, कि आप अपनी तरफ से 2 या 3 इन्वर्स मानोगे तो एंड में जब आप उस पर एनालिसिस करोगे दे विल बी ऑल ईच इक्वल, वो क्या है इक्वल ही है, मतलब एक ही है, इन्वर्स यूनिक आएगा। तो देखते हैं यहाँ से हमको क्या मिल गया 1 1 1/3 माइनस 1/3 0 0 1/3 0 1/3, यहाँ से मिल गया आपका 2, यहाँ से मिल गया -1 -5/3 और 1। ओके बस ये बनाना है, इसको 1 बनाना है। अरे क्या करोगे 3 से मल्टीप्लाई कर दो इसको, किस कर दो 1/3 है, इसको 1 बनाना है, 1 0 0, तो 3 एलिमेंट आ गए 1 0 0। इसको अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ 3 × 1/3, 3 से 3 कैंसिल आउट 1 बच गया, सिंपल कर दो ओके R2 चेंजेस करना है 3 × R2, क्लियर, 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम, और ऐसा मल्टीप्लाई करना है कि इस पर फर्क नहीं पड़ना चाहिए, ये 0 तो 0 ही बना रहना चाहिए। ओके चलो करते हैं। सो R1 में नो चेंज, तो 1 0 एज इट इज लिख दिया। R2 में कैसे चेंज हो रहा है 3 × R2, 3 × R2 कितना है 0 0, चलो फर्स्ट एलिमेंट में चेंज हो गया। सेकंड में भी ऐसे ही होगा, सेकंड एलिमेंट में कैसे चेंज कर रहा है 3 × R2, 3 × R2 कितना है 1/3। फर्स्ट रो में नो चेंज, तो 2 - 1 एज इट इज। R2 में चेंज करो, कैसे करना है 3 × R2, 3 × R2 कितना चल रहा है -5/3। ओके सेकंड एलिमेंट में चेंज करते हैं 3 × R2, 3 × R2 कितना है 1, तो 1 रख दिया, A एज इट इज रख दिया, ये बन गया 1 0 0 1 1 0 0 1, ये बन गया 2 -1 -5 3 से 3 कैंसिल -5, और ये 3 A इनवर्स कितना आ गया, ये आपका क्या होता है A इनवर्स, तो A इनवर्स आ गया 2 -1 -5 3, क्लियर। नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 9 जल्दी देख लो जल्दी। अच्छा ओके क्वेश्चन नंबर 9 आपके पास है, A = 3 10 2 7 फाइंड A इनवर्स। ओके तो हम क्या करेंगे, A हमको गिवन है इतना, बाय यूजिंग एलिमेंट्री रो ऑपरेशन क्या लिखते हैं A = IA, तो पहले A के प्लेस पे A लिख दिया, I के प्लेस पे I लिख दिया, A के प्लेस पे A लिख दिया। अच्छा क्या बनाएंगे, ओके इसको मुझे 1 बनाना है 1 0 0 1, इसको अगर मुझे 1 बनाना है तो 3 - 2 कर दूं, 3 - 2, ठीक है 3 - 2 करके 1 आया, 1 को कहाँ रख दूं R1 में चेंज करना है ना, तो R1 में तो रख दो। R1 में चेंज करो, कैसे R1 में कैसे चेंज करना है 3 - 1 मतलब R1 - R2, तो 3 - 1 मतलब R1 - R2, हम ऑपरेशन लगा रहे हैं, ऑपरेशन लगाओ जल्दी से, सॉरी वेट अ मिनट। ओके R2 में कोई चेंज नहीं है, तो R2 एज इट इज लिख दो, R2 क्या है 2 7 2 7 एज इट इज लिख दिया। R1 में कैसे चेंज है R1 - R2,
R1 कितना है 3 माइनस माइनस R2 कितना है 2। देखो फर्स्ट नंबर के साथ फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर के साथ सेकंड नंबर। ओके, R1 का फर्स्ट नंबर तो R2 का भी फर्स्ट नंबर ही। ओके क्लियर। सो 3 माइनस 2 ये आ गया, पहले एलिमेंट में चेंज हो गया। सेकंड एलिमेंट के पास चलते हैं, आ गए हम 10 के पास। तो R1 माइनस R2, R1 कितना है 10 माइनस R2 कितना है 7, तो 7 क्लियर। इसमें भी ऐसे चेंज करेंगे। सो R2 में नो चेंज, तो R2 का एज इट इज लिख दो 0 1 0 1 एज इट इज लिख दिया। R1 में कैसे चेंज हो रहा है, R1 माइनस R2 पहले नंबर में चेंज करते हैं। R1 कितना है 1 माइनस R2 कितना है 0 0 क्लियर। सेकेंड नंबर के पास चलते हैं, R1 माइनस R2, R1 कितना है 0 0 माइनस, देखो यहाँ माइनस है, माइनस R2 कितना है 1 1, ए का ए एज इट इज। ओके, ये क्या बन गया 1 बन गया, 3 माइनस 2 1, ये बन गया 3, ये बन गया 2 7। ओके, ये बन गया 1 माइनस 1 0 1 0 1 ए एज इट इज। ओके, अब हम और क्या कर सकते हैं, देखो इसको 0 बनाना है, इसको 0 बनाना है। इसको 0 कैसे बनाएंगे भाई, 2 से मल्टीप्लाई कर दो इसको, 2 इंटू 1 कर दो, फिर 2 माइनस 2 कर दो। क्या करा हमने, 2 इंटू 1 2 बन गया, तो 2 माइनस 2 0, और 0 को कहाँ रख देंगे R2 में। करें चेंज, चलो करते हैं। ऑपरेशन लगाना आप सीख गए आई थिंक। ओके नाउ सी, हम क्या ऑपरेशन लगाएंगे, ये मुझे 0 बनाना है तो 0 बनाते हैं। R2 मैंने ऑपरेशन लगाया, R2 माइनस 2R1 क्लियर, लगाते हैं। किस में चेंज हो रहा है, R2 में चेंज हो रहा है, R2 को चेंज कर रहे हैं। ओके, तो R1 एज इट इज लिख दो, R1 क्या है 1 3 1 3। R2 चेंज करो, R2 का पहले एलिमेंट में चेंज करते हैं। R2 कितना है 2 2 लिख दिया, माइनस माइनस 2 इंटू R1, 2 इंटू R1 कितना है 1, कितना है R1 1, 2 इंटू 1 क्लियर। सेकेंड एलिमेंट में चेंज करते हैं सिमिलरली, तो सेकेंड एलिमेंट क्या है हमारे पास, R2 कितना है 7 7 माइनस माइनस 2 इंटू R1, 2 इंटू R1 कितना है भैया 3 3 रख दिया। ओके, ऐसे इसमें चेंज करेंगे तो फर्स्ट रो में तो कोई चेंज नहीं हो रहा है। देखो R2 चल रहा है तो फर्स्ट रो में तो कोई चेंज हो नहीं रहा है, यहाँ पर देख सकते हो आप, R2 में चेंज हो रहा है तो फर्स्ट रो में तो कोई चेंज हो नहीं रहा है। तो हम किस में कर देंगे, फर्स्ट रो एज इट इज लिख दो आप, 1 माइनस 1 मैंने लिख दिया एज इट इज। ओके, R2 में चेंज करो, कैसे हो रहा है चेंज R2 में, R2 माइनस 2R1, तो R2 कितना है 0 0 माइनस 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 2 इंटू R1, 2 इंटू R1 कितना है 1 1 क्लियर। सेकेंड एलिमेंट में चेंज करते हैं, सेकेंड एलिमेंट में R2 कितना है R2 1 1 माइनस का 2 इंटू R1, 2 इंटू R1 कितना है माइनस 1, तो माइनस 1 ए एज इट इज। ओके ठीक है। अच्छा, तो ये क्या बन गया, आप यहाँ से देख सकते हो, ये बन गया 1 3 1 3, ये बन गया 2 माइनस 2 0, 7 माइनस 6 1, और ये हो गया 1 माइनस 1 1 माइनस 1, ये हो जाएगा यहाँ पे 0 माइनस 2 और ये हो जाएगा 1 माइनस, और ये माइनस 2 प्लस 2 हो जाएगा, तो 1 प्लस 2, आप भी तो प्लस 2 में ही हो ना। सो दिस बिकम 3 इंटू ए। ओके, और देखो यहाँ पर हमें तीनों एलिमेंट मिल गए, 1 मिल गया, 0 मिल गया, 1 मिल गया। इसको 3 बनाना है, दिस इज वेरी सिंपल। कैसे बनाओगे 3, कैसे बनाओगे, अगर देखो मैं 1/3 से मल्टीप्लाई करता हूँ, एक बार सोचो, मैं इसको R1 रो को 1/3 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये 1 बन जाएगा, बट ये भी चेंज हो जाएगा। इसको भी क्या करेंगे 1 इंटू 1/3, तो ये बन जाएगा 1/3, फिर ये तो फिर बदल गया ना, 1 से 1/3, फिर चेंज करना पड़ेगा। तो ऐसा करोगे ये भी चेंज ना हो और आपका 0 भी मिल जाए। सॉरी, मुझको 0 बनाना है इसको, हाँ 0 बनाना है। ओके, तो क्या करेंगे 3 से मल्टीप्लाई इसको कर दो पहले, 3 इंटू 1 3 हो गया, 3 इंटू 1 3, और फिर 3 माइनस 3 कर दो, 3 माइनस 3, देखो 3 से मल्टीप्लाई किया, 3 इंटू 1 3, फिर 3 माइनस 3 क्लियर, 0 आ जाएगा। कहाँ रख देंगे, R1 में चेंज कर रहे हैं तो R1 में हम इसको रख देंगे, कहाँ रख देंगे R1 में इसको रख देंगे। लगा दो ऑपरेशन, R1 में कैसे चेंज कर रहा हूँ, R1 माइनस 3R2, R1 माइनस 3R2, देखो इसको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना, 3 इंटू 1 तो यही है 3R2, 3 इंटू R2, 1 कहाँ है R2 में ही है ना, और फिर किस में से घटाना है, 3 में से घटाना है, 3 माइनस 3, जब भी तो 0 बनेगा। ओके, रख दो ऑपरेशन। देखो फर्स्ट रो में चेंज हो रहा है तो सेकंड रो एज इट इज, सेकंड रो क्या है 0 1 0 1 0 1 रख दिया। ओके, चेंज करो, कैसे करते हो, कैसे चेंज हो रहा है फर्स्ट रो में, R1 कितना है 1, दिख नहीं रहा क्या, ओके अब दिख जाएगा, अब दिख रहा है तो दिखेगा ही ना। हाँ, R1 में कैसे चेंज हो रहा है, R1 माइनस 3R2, R1 कितना है 1 माइनस 3R2, 3 मल्टीप्लाई R2 कितना चल रहा है 0 0 रख दिया क्लियर।
फर्स्ट एलिमेंट में चेंज हो गया, सेकंड एलिमेंट में चेंज करते हैं, सेकंड एलिमेंट क्या है 3, तो कैसे चेंज हो रहा है R1 माइनस 3R2, R1 कितना है 3, तो R1 हो गया 3 माइनस माइनस 3 इंटू R2, 3 इंटू R2 क्या है 1, इसके लिए ये है, इसके लिए ये है, ओके, तो 3 माइनस ये आ गया, ओके। सिमिलरली यहाँ पर देखो R2 में नो चेंज, तो R2 एज इट इज लिख दो -2 और 3, -2 और 3 हमने क्या लिख दिया -2 3 एज इट इज। R1 में कैसे चेंज हो रहा है R1 माइनस 3R2, R1 माइनस 3R2, तो R1 कितना है पहला 1 1 माइनस 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 3 इंटू R2, 3 इंटू R2 कितना है -2, तो R2 रख दिया -2, क्लियर। फर्स्ट एलिमेंट में चेंज हो गया, R1 के में अब सेकंड में करते हैं, कैसे R1 माइनस 3R2, R1 कितना है देखो भैया -1 माइनस माइनस 3 इंटू R2, 3 इंटू R2 कितना है 3, R2 कितना है 3, तो हो गया 3 इंटू ए का ए एज इट इज, ओके। यहाँ से क्या बन गया हमारे पास 1 माइनस 0 1, 3 माइनस 3 0 0 1 0 1, ये हो गया आपके पास 7 माइनस 10 माइनस 2 3a, बस ये वाला चीज़ ये क्या होती है आपके पास ए इनवर्स होती है, सो ए इनवर्स आइडेंटिटी बन गया अब बाद में, सो ए इनवर्स कितना आ गया, ए इनवर्स आपके पास ही आ गया, क्लियर, ओके। नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं, देखो सिंपल है, ऑपरेशन लगाने हैं बस। क्वेश्चन नंबर 10A क्या है आपके पास, है आपके पास 3 -1 -4 2, ओके। बाय यूजिंग क्या करेंगे हम, बाय यूजिंग एलिमेंट्री रो ऑपरेशन, इसका इन्वर्स निकालना है, सो A इज इक्वल टू क्या लिख देंगे IA, ये देखो मैंने थोड़ा सा डायरेक्ट कर दिया है, मतलब देख लेना, हाँ देख लोगे आप, ओके। सो A लिख दिया, I ये है, A आपके पास ये हो गया। अच्छा मुझे इसको क्या बनाना है 1 1 0 0 1 ये बनाना है, तो इसको 1 बनाना है तो क्या कर दूँ 1/3 से मल्टीप्लाई कर दूँ, किससे कर दूँ 1/3 से, तो R1 में चेंज कर रहा हूँ, कैसे कर रहा हूँ R1 में कैसे चेंज हो रहा है, इसको मैं 1/3 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ R1 को, जब भी तो ये 1 बनेगा, 3 इंटू 1/3 1, ओके। तो R1 में कैसे चेंज हो रहा है 1/3 R1, देखो चेंज किस में हो रहा है R1 में, R2 में कोई चेंज नहीं है, ये R2, तो R2 एज इट इज लिख दो -4 2, यहाँ से देखो फर्स्ट एलिमेंट लेके चलो 3, देखो 1/3 मल्टीप्लाई R1, R1 कितना है 3, सो 1/3 मल्टीप्लाई 3, 3 से 3 कैंसिल आउट 1 बचेगा, तो 1 मैंने लिख दिया यहाँ, क्लियर है नहीं क्लियर है, ओके। अब सेकंड एलिमेंट में करते हैं 1/3 मल्टीपल R1, 1/3 मल्टीपल R1 कितना है -1, सो 1/3 मल्टीप्लाई -1, तो -1/3 आता ना ओके, तो मैंने -1/3 यहाँ लिख दिया। R2 में नो चेंज, ऐसे इसी यहाँ पर करेंगे, R2 में नो चेंज, R2 क्या है 0 1 0 1 रख दिया। R1 में कैसे चेंज हो रहा है 1/3 इंटू R1, सो 1/3 इंटू R1 कितना है 1, सो 1/3 इंटू 1 1/3 रहेगा, तो 1/3 यहाँ पर हो गया। अब फर्स्ट एलिमेंट में कर दिया R1 के में सेकंड में करते हैं क्या है 1/3 इंटू R1, 1/3 इंटू R1 कितना है 0, सो 1/3 इंटू 0 0, तो 0 आ गया, ए का ए यहाँ पर एज इट इज रहा, ओके। अब देखो अच्छा इसको मुझे क्या बनाना है 0, इसको अगर मैं 0 बनाऊँ तो कैसे बनाऊँगा जरा बताओगे थोड़ा सा, 4 से मल्टीप्लाई कर दो इसको और दोनों को जोड़ दो, है ना भाई, 4 से मैंने इसको मल्टीप्लाई कर दिया, 4 इंटू 1 ये 4 हो गया, और 4 अब इसको और इसको जोड़ दो, मतलब 4 प्लस -4 0 बन गया, 4 - 4 क्या होता है 0 ही तो होता है, मैथ नहीं पढ़ी क्या, ओके। तो हम क्या कर रहे हैं देखो किस में चेंज कर रहे हैं R2 में चेंज कर रहे हैं, क्योंकि -4 का है R2 में है, इसको मुझे 0 बनाना है, ठीक है। तो कैसे चेंज करेंगे, करते हैं चेंज, R2 में चेंज हो रहा है कैसे, R2 में क्या जोड़ रहे हैं +4 R1, देखो 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं पहले R1 को, 4 इंटू 1 4 से मल्टीप्लाई, फिर उसको जोड़ रहे हैं R2 के साथ, क्लियर है नहीं क्लियर है भाई, जब भी तो 0 आएगा, ओके क्लियर है। तो R2 क्या हो जाएगा R2 प्लस में 4 R1 हमने करा तो क्या मिल जाएगा, देखो किस में चेंज हो रहा है R2 में, R1 में कोई चेंज नहीं है तो उसको एज इट इज लिख दो, R1 मैंने एज इट इज लिख दिया, 1 -1/3 1 -1/3 एज इट इज लिख दिया। R2 में चेंज करो, कैसे चेंज हो रहा है फर्स्ट एलिमेंट में करते हैं पहले, R2 कितना है -4 था, चलो यहाँ बता देता हूँ, R2 कितना है -4 प्लस 4 मल्टीप्लाई R1 कितना है, R1 देखो 1, R1 कितना है 1, तो -4 + 4 कितना आ जाएगा -4 + 4 0, तो यहाँ 0 लिख दिया मैंने डायरेक्ट, ओके ओके। अब सेकंड एलिमेंट में करते हैं, R2 में कैसे चेंज हो रहा है R2 + 4 R1, तो R2 कितना है 2 प्लस R2 कितना है 2 + 4 मल्टीप्लाई R1 कितना है -1/3, R1 कितना -1/3, तो जब आप एलसीएम लोगे ना इसका, तो एलसीएम लेके क्या आएगा, ये आई थिंक 2/3 आएगा, 2/3
ओके। अच्छा R1 में नो चेंज, तो R1 एज इट इज लिख दो 1/3 0 1/3 0। R2 में चेंज करते हैं, R2 में कैसे चेंज हो रहा है, R2 कितना है 0 प्लस करते जाओ 0 प्लस 4R1, 4R1 कितना है 1/3, 4 इंटू 1/3 दिस बिकम 4/3, 4/3 आ गया, लिख दिया। R2 में चेंज, फर्स्ट एलिमेंट में चेंज हो गया। सेकंड में कैसे चेंज होगा, R2 कितना है 1 प्लस का 4, R1 कितना है 0 0, तो 1 + 0 1a। क्लियर है नहीं क्लियर है? क्लियर ना हो तो कॉल कर लिया करो ना, कॉल भी ना तो व्हाट्सएप पे मैसेज छोड़ दिया करो, मेल पे कर दिया करो, कहीं तो करो, ठीक है? मैसेंजर पे FB पे मत करना बस। ओके नाउ सी क्या क्या बन गया हमारे पास, हाँ इसको क्या बनाना है 1 बनाना है। इसको कैसे 1 बनाऊँ मैं, देखो 1 0 0 1 बनाना है तो क्या कर दूँ 3/2 से मल्टीप्लाई कर दूँ इसका, भाई 2/3 है, इसमें क्या कर दूँ 3/2 से कर दूँ 2 2 3 3 1 बन गया। क्लियर? ये भी डिस्टर्ब नहीं होगा और ये भी बन जाएगा। चलो करते हैं। R2 में चेंज करना है, R2 में तो है 2/3, R2 में चेंज करना है कैसे 3/2 मल्टीप्लाई R2 कर दो। R1 में नो चेंज तो R1 एज इट इज लिख दो 1 -1/3 1 -1/3। क्लियर? R2 में कैसे चेंज करना है 3/2 इंटू R2, 3/2 इंटू पहले इसमें चेंज करते हैं, R2 कितना है 0, सो 3/2 इंटू 0 ये 0 ही आएगा, इसमें कोई चेंज नहीं है। ओके सेकेंड एलिमेंट में करते हैं 2 देखो 3 कैसे चेंज हो रहा है 3/2 मल्टीप्लाई R2, सो 3/2 मल्टीप्लाई R2 कितना है 2/3, सो 3/2 मल्टीप्लाई 2/3 1 कितना आएगा 1, ये रहा ना 2/3 मल्टीप्लाई 3/2 1 ही तो आया। ओके इसमें भी ऐसे R1 में नो चेंज तो R1 एज इट इज लिख दो 1/3 1/3 0 का 0 4/3 चेंज कर दो भाई, अब चेंज कर दो, अब मानेगा नहीं है। सो दिस इज आपकी क्या है रो 2 है, तो रो 2 में कैसे चेंज हो रहा है 3/2 इंटू R2। चलो करते हैं 3/2 इंटू R2 कितना है 4/3, 4/3 कितना आ जाएगा 3 3 2 आ गया, 2 आ गया तो 2 रख दो, 2 पुटअप कर दो। ओके फर्स्ट एलिमेंट में चेंज हो गया, सेकंड रो के सेकंड में करते हैं, कैसे करना है 3/2 इंटू R2, 3/2 इंटू R2 कितना है 1, सो 3/2 इंटू 1 3/2। ओके लास्ट ऑपरेशन, इसको हमें क्या बनाना है 0। हाउ कैन वी मेक इट 0, कैसे बन सकता है भाई, इसका आप क्या करोगे 1/3 से मल्टीप्लाई करो, 1 का कैसे करोगे 1/3 से मल्टीप्लाई, तो 1 बन जाएगा 1/3, और 1/3 -1/3 इसको जोड़ दो, -1/3 जमा 1/3 0, सही है ना। देखो यहाँ -1/3 था, पता नहीं मुझे हंसी क्यों आ रही है, -1/3 था, तो 1 को आप क्या करो पहले 1/3 से मल्टीप्लाई कर दो और फिर इसको जोड़ दो, 1 को जब 1/3 से मल्टीप्लाई किया तो ये भी 1/3 बन गया, 1 को 1/3 से मल्टीप्लाई किया तो ये भी 1/3 बन गया, और फिर दोनों को जोड़ दो, तो 0 आ जाएगा ना, -1/3 + 1/3 0। ओके किस में चेंज करना है R1 में चेंज करना है भैया, ये R1 में है, इसको 0 बनाना है तो 0 बनाओ। R1 में हम कैसे चेंज कर रहे हैं, देखो R1 में हम चेंज कर रहे हैं R1 + 1/3 R2, तो देखो R2 एज इट इज लिख दो, R2 में कोई चेंज नहीं है, R2 एज इट इज 0 1 0 1। R1 में कैसे चेंज हो रहा है R1 कितना चल रहा है 1, चलो यहाँ देख लो 1 जमा 1/3 इंटू R2 कितना है R2 1, कितना है R2 1, सो दिस बिकम R2 0 है, ये R2 कितना है 0 है, जब भी तो क्या R2 क्या R2 कितना है 0 है ना, तो 0 आएगा, सो 1 + 0 ये हो गया 1, तो ये 1 बन गया यहाँ पर, फर्स्ट एलिमेंट में हो गया। अब सेकंड एलिमेंट की बात करते हैं, सेकंड एलिमेंट क्या है R1 लिख दो पहले, R1 कितना चल रहा है -1/3 प्लस 1/3 मल्टीप्लाई R2 1/3 मल्टीप्लाई R2 कितना है 1 1, ये हो गया -1/3 + 1/3 बिकम 0, सॉरी हाँ 0 बन गया, तो ये एलिमेंट क्या बन गया आपका 0 बन गया, 1 0 0 1। ऐसे यहाँ पर कर देना चेंज, 2 3/2 यहाँ चेंज करोगे तो क्या मिल जाएगा 1 1/2 a, भाई इसको चेंज करोगे तो क्या मिल जाएगा आपको 1 1/2 और a मिल जाएगा। ये आइडेंटिटी बन गया, तो इन्वर्स क्या आ गया आपका, ये पूरा आपका क्या आ गया इन्वर्स, इन्वर्स 1 1/2 2 3/2, दिस इज द आंसर। ओके नाउ सी देखो आपका जो क्वेश्चन नंबर 12 है और क्वेश्चन नंबर 14 है डज नॉट एग्जिस्ट, इनवर्स ही एग्जिस्ट नहीं कर रहा बिकॉज इनके डिटर्मिनेंट्स 0 हो गए हैं। चलो देखो मैं 14 बताता हूँ, चलो 12 बता देता हूँ। 12 क्वेश्चन नंबर 12 वेरी सिंपल, क्वेश्चन नंबर 12 देखो एक बार जल्दी से,
ए मैट्रिक्स आपका क्या है यहाँ पर, सी 6 -3 -2 1। इसका डिटर्मिनेंट्स कैसे लेते हैं हम, डिटर्मिनेंट्स को ऐसे डिनोट करते हैं मैग्नीट्यूड मतलब वैल्यू, मैग्नीट्यूड कैसे डिनोट करते हैं, पहले ये इससे मल्टीप्लाई 6 - 1 सॉरी इस 6 का 1 से मल्टीप्लाई तो ये हो गया 6, माइनस साइन लगाते हैं, माइनस साइन लगाते हैं, फिर क्या करते हैं माइनस साइन के बाद इन दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस साइन इन दोनों का मल्टीप्लाई, ये दोनों क्या है -3 मल्टीप्लाई -2 मल्टीप्लाई -2, तो ये क्या बनेगा 6 माइनस का 6 6 6 0। तो अगर डिटर्मिनेंट्स किसी का भी 0 आ जाता है तो मैट्रिक्स डज नॉट एग्जिस्ट, तो आपको सिर्फ ये इतना करके दिखाना है। ओके, सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 जल्दी से क्वेश्चन नंबर 14, कैमरा ऑफ होने वाला है, इसका टाइमिंग इतना ही है। क्वेश्चन नंबर 14 आपके पास क्या है, देखो 2 1 4 2, डिटर्मिनेंट्स का डिनोटेशन ये है, तो क्या करेंगे पहले इसका इसके साथ मल्टीप्लाई 2 × 2 4 माइनस साइन लगाकर, फिर इसका इससे मल्टीप्लाई 4 × 1 4, सो दिस बिकम 4 - 4, ये भी क्या आ जाएगा 0 आ गया, तो मैट्रिक्स डज नॉट एग्जिस्ट। थैंक यू।